पहला उनने कहा था कि 17 विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें, और आज भी कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है, और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है, और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले 2 कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान और एक देश में 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष शहीद हुए इन आंदोलनों को लेकर। 370 हटाई, 35 हटाई और वन नेशन वन लॉ इस देश के अंदर लेके आए। इसी तरह से वन नेशन वन फ्लैग हुआ। इस देश के अंदर 2 झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था और तिरंगा झंडा अलग था। वन नेशन वन फ्लैग भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई, और अब इसकी भी महती आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसको अगर वो ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा बच्चा प्रारंभ से ही अगर टेक्निकल हैंड्स लेके पैदा होगा, बाल्यकाल से ही अगर हम उसके हाथ को हुनर देंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को व्यक्ति मिलेगा। इस एजुकेशन की कई विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार ने पारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है, वो सोच को साकार करता है। कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, कुछ सवाल उठा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि तांत्रिकों का सहयोग लेके चुनाव जीतने की तैयारी। कांग्रेस बोल रहे हैं, कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं कि कुछ बड़े भाई राजा भी बोल रहे हैं। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पे ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए थे। खैर, मैं महात्माओं पर, संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त और ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। सर, आपने कहा है कि आपको जो कोरोना का गाइडलाइन का पालन कराएगा उनके ऊपर 11,000 रुपए का इनाम है। देखो, मैं शायद जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो। उसके पहले नहीं देखा होगा और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नजदीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो, और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपए दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता था, करता रहूंगा। फसल के लिए बारिश कम हुई है तो उसके लिए पानी का कर्जा लेना पड़ रहा है। उसके लिए 1/3 फसल जब कमा लेंगे तो फसल 1/3 देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। अभी उतावलापन या एक आध विषय को लेकर उदाहरण न बनाएं। अभी सावन के भी कुछ दिन बचे हैं, पूरा भादो बचा है अपने यहाँ, और अब आधे क्वार तक बारिश होती है।
मघा नक्षत्र भी नहीं आया है। तो और बुंदेलखंड में वैसे भी 3 साल में एक बार ही ठीक बारिश होती है। तो इसलिए मैं मानता हूं, हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि बारिश करेंगे, जल्दी बारिश शुरू होगी। जो राहुल गांधी है फिर सवाल उठा रहे हैं, पूरा देश जो है गर्व कर रहा है, फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कर जाते हैं। देखिए, देश गर्व कर रहा है, यही तो उनकी पीड़ा है। और जिस चीज पर देश गर्व करता है वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति हैं। वो चीन में अगर बारिश होती है तो हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। वो इस तरह के व्यक्ति हैं। यह बात तो कम्युनिस्टों के लिए कही जाती है। कम्युनिस्टों की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, तभी तो कन्हैया जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। विचारधारा उसी की है ना, वो कन्हैया की। मैं इसलिए उसको कोट किया कि आप ये जरूर पूछेंगे। जो कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो जाते हैं ना दौड़ के मिलने के लिए उससे। तो ये उसी वैचारिक धारा के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से इन्हें राष्ट्रवाद कभी सुहाता नहीं, और देश का नाम अगर होता है, मैं समझता हूं कि राफेल की गर्जना से पूरा देश प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त हुआ। मैंने कल भी कहा था कि पीड़ा इन 2-3 लोगों को हुई थी, उनमें से एक वो भी हैं जिन्हें वास्तव में पीड़ा हुई होगी। सर आज से रैपिड टेस्ट चालू हो रहे हैं सर, लेकिन वो रैपिड टेस्ट पे दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसके ऊपर आज मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्ट तैयार कर रहे हैं, कोरोना को लेकर चालू हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है कि इतना वो प्रभावी नहीं है। और सर ICMR में भी उसकी जो है उसको सही नहीं। देखिए, वो कितना प्रभावी है और कितना नहीं है, ये तो आज से शुरू होने के बाद हम आपको ठीक से बता पाएंगे। न्यायालय अगर किसी चीज को रोकेगा तो हम उसका अक्षर से पालन करेंगे, पर हमारी मान्यता ये है कि इस दौर में इस प्रकार से रोके ना जाए, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि किल कोरोना हमारा अभियान है, उसके तहत हम भोपाल में कोरोना को किल कर दें। इसलिए आपने देखा होगा कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2500 पे पहुंच जाएंगे। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें, ये शिवराज सरकार की मंशा है। और मैं समझता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। सर झाबुआ में जिसमें कि प्रेम प्रसंग के चलते महिला के ऊपर पति को बचाकर घुमाया गया है, उसको लेकर सर कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। अभी मैंने भी पढ़ाई है अभी और आपसे सुना है, इसकी डिटेल जानकारी लेके बताता हूँ। सर अभी भी मध्य प्रदेश में जब लेकर के आ रहे हैं, नहीं अब तो आ गया वायरस, कौन लेके आ रहा है ये अलग विषय हो जाएगा और इससे अपन भटक जाएंगे मार्ग से। अभी तो वायरस कोई भी लाए, उस वायरस को मारना ये लक्ष्य है। हमारा नागरिक, हमारा मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और जल्दी से घर जाए। यही कारण है कि 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अनलॉक 3 आएगा और उसके बारे में फिर हम मध्य प्रदेश सरकार के भी नियम बना के गृह विभाग जल्दी जारी करेगा। सर कांग्रेस आए दुरुस्त आए। माननीय शिवराज सिंह जी अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में मध्य प्रदेश की में गुजारना, और यही कारण है कि जब अस्वस्थ भी होते हैं ये उन्होंने पूरे देश को और विश्व के जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और अस्पताल में रहकर भी जिस तरह से कोरोना की समीक्षा, जिस तरह से कृषि विभाग की समीक्षा, जिस तरह से अन्य विभागों पर बातचीत और पूरी सरकार को गतिमान रख के एक एक क्षण अपने जीवन का जनता की सेवा को समर्पित किया है, वास्तव में वो अनुकरणीय और वंदनीय है।